क्या मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति है? क्या 27 मंजिला महल और वक्फ का विवाद अब खत्म हो जाएगा? महाराष्ट्र में वक्फ से जुड़ा वो विवाद जिसकी कहानी अलग हटकर है। देश की संसद में वक्फ वाला बिल पास हो गया है। ऐसे में वक्फ से जुड़े कुछ पुराने विवाद फिर चर्चा में आ गए हैं। इसी से जुड़ा है एक बड़ा विवाद, मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया हिल्स का वक्फ से क्या है कनेक्शन, आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये दो बयान सुनिए जो गाहे बगाहे मुकेश अंबानी के घर को विवादों में घसीट लाते हैं। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। वो जो बंबई में वो बड़ा दौलतमंद है ना, जिसकी औलाद की शादी के चर्चे पूरी दुनिया में चले, उसके ताल्लुक से 2013 में मैंने नाम लेकर कहा, उसका पार्लियामेंट में तकरीर है, वो आगा खानियों का यतीम खाना था। वाकिफ ने कहा कि उस जगह पर कुरान पढ़ाया जाए, तो इस दुनिया के दौलत तरीन आदमी ने उस यतीम खाने को धोखाधड़ी से 20 करोड़ में खरीद लिया और अपना एक बड़ी बिल्डिंग बना दी। ये वो राजनेता है जो किसी पर भी पत्थर फेंक कर भाग निकलने में यकीन रखते हैं। आप खुद सोचिए, अगर वक्फ ने मुकेश अंबानी को जमीन बेच दी तो फिर इस मकान पर विवाद क्यों? अगर वक्फ के अंदर कोई धांधली हुई तो उसका कसूरवार कोई दूसरा कैसे हो सकता है? वक्फ एक बार करोड़ों में सौदा कर ले और फिर वक्फ के ही दूसरे नुमाइंदे खड़े होकर हंगामा करने लगे तो क्या आप इसे जायज ठहरा सकते हैं? क्या वक्फ संशोधन बिल के पारित होने से मुकेश अंबानी के घर वाला विवाद भी खत्म होगा? ये चंद सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी का घर है एंटीलिया हिल्स। साउथ मुंबई के पैडर रोड पर यह 27 मंजिला इमारत बनी है। अंबानी का ये घर दुनिया के सबसे आलीशान भवन में शुमार किया जाता है। एंटीलिया हिल्स को बनाने में करीब 16,000 करोड़ के खर्च का अनुमान है। रिक्टर पैमाने पर 8 तक के भूकंपों का सामना करने में सक्षम है ये इमारत। एंटीलिया में 3 हेलीपैड, एक थिएटर, 80 गेस्ट रूम और एक स्पा है। 168 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस, एक बॉल रूम और टेरेस गार्डन है। लेकिन सवाल ये उठते रहे हैं कि पैडर रोड की ये जमीन वक्फ की मिल्कियत में रही है। क्या है ये पूरा विवाद, वो भी जान लीजिए। जिस जमीन पर एंटीलिया है वो जमीन 1996 में किन्ही इब्राहिम ने वक्फ की। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को यतीम खाने के लिए इसका इस्तेमाल करना था। 2002 में वक्फ बोर्ड ने ये जमीन 21 करोड़ 50 लाख में मुकेश अंबानी को बेच दी। 4,532.39 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट पर आलीशान इमारत का नक्शा बना। 2004 में मुकेश अंबानी ने एंटीलिया का निर्माण कार्य शुरू करा दिया। 2005 में अब्दुल मतीन हाई कोर्ट गए, कहा कि वक्फ बोर्ड ने डील में नियमों का पालन नहीं किया। मुकेश अंबानी की जमीन की डील और वक्फ बोर्ड के बीच के इस मामले में कई लोग कूद पड़े। मामला एक बड़े उद्योगपति से जुड़ा था तो सबने इसे अपने अपने तरीके से भुनाने की कोशिश की। अब वक्फ बोर्ड के अंदरूनी भ्रष्टाचार की वजह से ये इमारत विवादों में घिर गई। मुकेश अंबानी की तरफ से ये दलील दी जाती रही कि उन्होंने डील के मुताबिक भुगतान किया। ये वक्फ की अंदरूनी खींचतान से उनका कोई मतलब नहीं है। मामले को सियासी वजहों से तुल दिया गया। महाराष्ट्र विधानसभा ने एक जांच बिठाई। रिटायर्ड जज एटीए के शेख ने इसकी जांच की और डील को सही करार दिया। अब आप खुद बताइए, क्या मुकेश अंबानी को इस पूरे मामले में राहत मिलने वाली है? क्या ये विवाद अब खत्म हो जाना चाहिए? क्या वक्फ के नाम पर मुकेश अंबानी को टॉर्चर किया जा रहा है? क्या सियासी वजहों से मुकेश अंबानी को टारगेट किया जा रहा है? क्या इस तरह किसी अमीर का आलीशान घर बनाना कोई गुनाह है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।